हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। जी हां, आज की वीडियो में सबसे बड़ी एक अपडेट को लेकर बात किया जाएगा, जिस अपडेट के बारे में हम इतना दिन से वेट कर रहे थे। यानी आप, मैं और ये देश की तमाम लोग जिस अपडेट के बारे में वेट कर रहे थे, वो ही अपडेट फाइनली आ चुका है। तो अपडेट क्या है वो तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम जो इंतजार करते थे कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से कम कोई बात करे, कोई सीबीआई से पूछे, या फिर आज तक क्या हुआ है ना हुआ है वो सब कुछ हमारे सामने रखे, और अल्टीमेटली वो ही हुआ है हमारे साथ। फाइनली सुशांत सिंह राजपूत की फादर की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने सब कुछ कहा जो कि हम लोगों को जानना जरूरी था आज तक। उसी के साथ साथ उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान वो तमाम बातें कही जो कि उन्होंने खुद फीलिंग किया। बिकॉज हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि वो एक पिता है और उन्होंने अपने बेटे को खोया है, वो भी एक लौता बेटा। इसी इंटरव्यू के दौरान हमें यह पता चल जाएगा कि एक पिता ने क्या देखा था उस दिन, एक पिता को क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऐसे कौन कौन क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ उन्होंने लगभग 2.5 साल के बाद बताना शुरू किया है। डेफिनेटली उन्होंने एक सदमे से गुजर के इतना दूर तक आए हैं, और जिसके बाद उन्होंने इतने सारे बातें कहा है उस इंटरव्यूअर के साथ। तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू मैं आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप लोग भी इसके बारे में पूरा डिटेल जान पाए कि एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत की फादर की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है। और साथ ही साथ उस इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा है कि आदित्य ठाकरे जो है, जिसको हम सारा देश सुशांत सिंह राजपूत की केस में सस्पेक्ट मानता है, उस आदित्य ठाकरे के साथ एक्चुअली क्या करना है उसका सलाह भी उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान ही दे दिया है। तो ये जो इंटरव्यू है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हालांकि उस इंटरव्यू का पूरा मैं अपलोड नहीं कर सकता, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो उस इंटरव्यू का जो मेन पार्ट है वो पार्ट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, ताकि वो जो पार्ट है वो पार्ट देखते ही आप लोगों को समझ में आएगा कि एक पिता एक्चुअली क्या ऑब्जर्व किया था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के उस घटने से। तो चलिए हम लोग मिलके वो इंटरव्यू को एक बार देख लेते हैं। क्या लगता है दिशा सालियान का मर्डर किया गया था? ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पेपर से, न्यूज से यही पता चला था कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे के खानदान का नाम आ रहा है। तो हमको तो समाचार से, न्यूज चैनल से मालूम होता है। वहाँ का जो अनिल, रितेश राणा जो है, और अनिल जी जो वहाँ के नेता हैं, वो लोग इस तरह का व्याख्यान दे रहे थे उनके बारे में। उद्धव ठाकरे के लड़का जो आदित्य ठाकरे है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, उन लोगों के मुंह से सुने। लगता है कि प्रगति होगी इस लाइन में, क्योंकि पहले सरकार दूसरी थी, इस सरकार में उसको सहूलियत होगी जांच में, और अब लगता है कि जांच सही दिशा में ही जाएगी और सही चीज निकल के आएगा सामने। देखिए, हमारा बच्चा सुसाइड तो नहीं कर सकता था, इसलिए कि वो उस तरह का बुज़दिल था नहीं। वो हिम्मत वाला था, तेज तर्रार था, समझदार था, इसलिए सुसाइड करेगा इस पर तो हमको यकीन नहीं है। उसमें जो सरकार थी, सरकार का आदमी उसमें इन्वॉल्व था, इसलिए वो सरकार का पुलिस, वो सरकार और परमवीर जी सब झूठा बयान दिया और झूठा करार दिया था कि वो सुसाइड किया। का नेचर होता है, नेचर उसके साथ तो ऐसा कुछ था नहीं जो वो सुसाइड करता, और बुज़दिल था भी नहीं, न कमजोर दिल का था। वो तो ब्रिलियंट के साथ साथ समझदार भी था और हिम्मत वाला था। अब जो नई सरकार है, हमको इस सरकार से बहुत उम्मीद है, जो होगा सही होगा। बॉलीवुड का गैंग इन्वॉल्व था ये तो हम नहीं कहेंगे, हो सकता है कि एक दो नाम उससे आवे बॉलीवुड से भी।
नहीं तो एक तो मर्डर था, एकदम मर्डर था, सुसाइड तो एकदम नहीं था, किसी एंगल से सुसाइड नहीं था। इस केस का जो SIT गठन किया है दिशा सल्यान के बारे में, वो अगर सही से केस मैंने अति किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, तो सही बात सुशांत का भी आ जाएगा सामने। तो रिया चक्रवर्ती का नाम आया था, वो तो थी, असली डायन तो वही थी। न्याय की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सुशांत से हमको 14 तारीख को ऐसा हुआ था, हमको 7 तारीख को बात हुई थी, उसी महीने की 7 तारीख को। बातचीत में ऐसा कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ बोला भी नहीं। वो यही बोला था कि हम पापा केरल जा रहे हैं, वो क्या कौन खेती होता है उस ऑर्गेनिक खेती के लिए के संबंध में हम जा रहे हैं केरला, करीब 1 सप्ताह 2 सप्ताह रहेंगे। जो आदमी इस तरह की बात करे वो सुसाइड कैसे करेगा, क्यों करेगा? जो चीफ मिनिस्टर था उद्धव ठाकरे जी, उसका बेटा आदित्य ठाकरे जी, इन लोगों का लगता है कि इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। और दिशा सल्यान का भी केस CBI डील करे तो पूरा का पूरा चीज बाहर आ जाएगा। दोनों का डेथ इंटरलिंक है। कनेक्शन इसमें ये है कि उसका जो मर्डर हुआ था, मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी, तो शायद सुशांत बोला था कि हम इसको पब्लिकली आवाज उठाएंगे, इसके लिए हो सकता है दोस्तों कि आप लोगों ने वो इंटरव्यू का पूरा एज्यूम किया है। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की फादर एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअली उनकी मन की बात क्या है, और साथ ही साथ उनको क्या लगता है कि सस्पेक्ट कौन है, और साथ ही साथ CBI के ऊपर उनका क्या राय है, वो भी सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है। तो इस जगह पे अब मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जो इतना दिन से हार गए थे, थक गए थे, हम लोग सोच रहे थे कि ये सुशांत सिंह राजपूत की केस में और कुछ नहीं हो सकता, तो इसी पिता की बात एक बार सोच के देखिए कि इस उम्र में भी अगर उन्होंने 2.5 साल 3 साल तक इंतजार कर सकते, बस एक ही उम्मीद लेके कि मेरे बेटे को एक दिन ना एक दिन जस्टिस मिलेगा, तो आप और मैं क्यों हार जा रहे हो हम? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की ये जो जस्टिस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आपकी और मेरी, हम सब किसी की कंधे के ऊपर है। हमें सुशांत सिंह राजपूत को ये चीज देना है, तो जिसके कारण हारिए मत, और जिसके कारण हमें लड़ना है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस जो है वो ऐसे ही जाया नहीं हो सकता, और ये जो केस है फिर से एक बार हलचल मचा दिया। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी मैजिशियन जो केदार बाबा, जिनसे हम मिलके आए थे, उनका मैजिक शायद स्टार्ट हो चुका है। तो आने वाले दिनों में शायद हम लोगों को और भी ढेरों सारे चीज पता चलेगा। साथ ही साथ जो मिशन है सुशांत सिंह राजपूत यानी हमारी भैया को हम जस्टिस दिला पाएंगे। और साथ ही साथ मैंने जो आप लोगों को बता किया था कि मेरी चैनल पे जब भी 1 लाख SSRian इकट्ठा हो जाएगा, तभी मैं अकेला दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करूंगा, जब तक ना सरकार की नजर सुशांत सिंह राजपूत की केस के ऊपर पड़े। तो जिसके कारण आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से बस एक सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट कर दीजिए कि हम भी SSRian के ग्रुप में है। तो ये काम आप लोग कर दीजिएगा। और उसी के साथ साथ मेरी आने वाले वीडियो में ये जो इंटरव्यू था, इसी इंटरव्यू की पूरा चप्पा चप्पा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि एक्चुअली सर के तरफ से क्या क्या कहने की कोशिश किया गया था, और एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऐसा क्या हुआ था जो कि सर ने भी ऑब्जर्व किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।